कहती जिससे सियासी बवाल मच गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। इन लोगों से पूछे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में आबादी किसने बढ़ाई। हेमंत के बयान पर बिहार के नेताओं ने नाराजगी दिखाई है। बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है। रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ पर उठ रहे सवालों के बीच ये बड़ा बयान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, वो भी विधानसभा में दिया गया। हेमंत सोरेन ने बिना बिहार का नाम लिए ऐसी बात कह दी जिससे सियासी बवाल मच गया। आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में पॉपुलेशन किनकी वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसकी वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसकी वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसकी वजह से बढ़ा है। जो विषय ये लेकर आते हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिहार के लोगों की तरफ ही था, क्योंकि झारखंड में बिहार के लोगों की बड़ी आबादी है और इंडिया अलायंस के नेता बिना नाम लिए बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से करते हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार से कर दी थी। शिल्पी नेहा तिर्की का बयान भी सुन लीजिए। इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। शिल्पी नेहा तिर्की और हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जो लोग बिहार की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। एकदम ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण के चक्कर में बांग्लादेशी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। इसको 1947 में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो चुका है। अब कौन है उसको हिंदुस्तानी बना सकता? वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हेमंत सोरेन को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने की नसीहत दी। इस भाषा को तो महाराष्ट्र में, पंजाब में और कई जगहों पर लोग बोल करके बिहारियों का अपमान करते रहते हैं। हेमंत सोरेन को इससे दूरी बचा गया। सवाल है कि झारखंड में बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है? क्योंकि झारखंड भारत का हिस्सा है और संविधान बिहार समेत देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य और क्षेत्र में बसने की इजाजत देता है, लेकिन बांग्लादेशियों को नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार, पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है और बड़ी संख्या में पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। बिहार सरकार की ओर से इसके दावे किए जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर में एक ऐसा पुल है जिसे आप दुनिया का 8वां अजूबा कहें तो कोई अचरज नहीं होगा। खानपुर प्रखंड में 8 करोड़ 65 लाख से अधिक की लागत से पुल बनाया गया। खास बात है कि इस पुल को पार करने के लिए आपको बाइक या कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पुल को पैदल ही पार करना होगा, क्योंकि इस पुल पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि पुल का अप्रोच रोड नहीं बन सका है। ऐसे में लोगों ने चंदा जुटाकर पुल पर सीढ़ी लगा दी है और फिर तमाम खतरों से जूझते हुए पुल का उपयोग करते हैं। इस अनोखे पुल का जायजा लिया है समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड इलाके में अभी है और यह जो जगह है वहां पर एक बोर्ड सरकार के विकास कार्य को दर्शाने वाली लगी हुई है, जिस पे योजना का नाम पुरानी बागमती नदी पर डगरुआ बल्हा में नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुल निर्माण की चर्चा की गई है। यहाँ के ग्रामीण पुल तैयार होने के बावजूद भी इस पुल का फायदा नहीं उठा रहे हैं
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने आप में एक अजूबा तस्वीर है, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बड़ी संख्या में पुल और पुलिये के निर्माण की चर्चा करते नहीं थकते हैं, लेकिन उसी बिहार के समस्तीपुर का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, जो पुल पर सीढ़ी के माध्यम से लोग चढ़ते हैं। ऐसा पुल देखे हैं? नहीं देखे, कभी नहीं, कहीं नहीं देखे हैं। पुल कैसा होता है? पुल चलने के लिए बढ़िया होता है, उसका रास्ता बनाया रहता है। सही बात। ऐसी सीढ़ी देख हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे, सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए। पुल बनने के बाद लोग इस सीढ़ी से पुल पर चढ़ते हैं और यह पुल मृत बागमती नदी के धारा पर बनाई गई है। और स्थिति यह है कि इस सीढ़ी के से तो वो चढ़ते हैं, लेकिन फिर वह अपने जान को भी हथेली पे रखते हैं, क्योंकि कब उन अनबैलेंस हो और वो गिर जाए। हालांकि इस जो सीढ़ी है, यह भी सीढ़ी ग्रामीणों के द्वारा चंदा करके बनाया गया है। ये जो पुल है, इस पुल पर क्या सब सुविधा आपको मिली हुई है? इस पुल पे कोई सुविधा नहीं है। जो 8 साल से ये बांस लगाए हुए थे, हम गांव के लोग सब चंदा करके उसके बाद ये जीना बनवाए हैं। बहुत सारा आदमी गिर गया, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो जैसे जाते जाते में कोई डॉक्टर का सुविधा नहीं है गांव में, अगर बारिश हो रास्ता का सुविधा नहीं है। तो ऐसा पुल कहीं देखे हैं, सीढ़ी वाला पुल? हम तो 8-10 साल से यहीं देख रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं देखे। इस पुल पर क्या क्या खासियत है जो अपने को अलग बनाता है सब पुल से? ये दुनिया का 8वां अजूबा है। दुनिया का 8वां इस अजूबे कहने का मतलब है कि हर पुल में अप्रोच पथ होता है। यहाँ अप्रोच पथ नहीं है, यहाँ पर अप्रोच स्टेयर्स हैं। अंग्रेजी वर्ड है अप्रोच स्टेयर्स, मतलब कि हमने यहाँ पर लोहे का, पुल के आगे में अप्रोच पथ नहीं था तो लोहे का सीढ़ी बनवा दिया, जीना। वो भी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया। ये कहीं न कहीं सरकार के गाल के तमाचे मारने के बराबर है। पुल की स्थिति ये हो गई है कि अब यह टूटने भी लगा है और एक हिस्सा जो रेलिंग का था वो टूट करके मृत बागमती नदी में जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि पुल बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और जब जनता को देने की बात आती है तो 9 साल से अधिक बीत जाने के बावजूद वह जनता को समर्पित नहीं हो पाता है। मजबूरन जनता सीढ़ी पुल में लगाती है, मिट्टी में बोरे लगाते हैं और फिर पुल पर आवाजाही करते हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। लोग तो यहाँ के इसे 8वां अजूबा बता रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जहानाबाद सदर अस्पताल अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल 25 जुलाई को एक महिला की डिलीवरी कराई गई, ऑपरेशन सफल रहा और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अशोक ने लापरवाही बरतते हुए तौलिया पेट में ही छोड़ दिया। डिलीवरी के 6 दिन बाद महिला को फिर से दर्द होने लगा। इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड और स्कैन कराया गया तो पेट में कुछ होने का पता चला। इसके बाद निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान पेट से तौलिया निकाला गया। ये टेट्रा निकला है पेट से। अच्छा। सदर हॉस्पिटल में इनका सिजेरियन का ऑपरेशन हुआ था।